जो है वो दोपहर में क्लैप्स हो गई है और वो आग जो है नीचे दबी हुई है और इसमें सारा लुंडा का कपड़ा था और प्लास्टिक दाना था। अब ऊपर से हम कूलिंग का अमल जारी और सारी रखे हुए हैं ताकि ये बराबर फैक्ट्री है इसमें आग ना जाए। कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि सामने खड़ा होना भी मुश्किल था। तीसरे दर्जे की आग ने पूरी फैक्ट्री को ज़मीन बोस कर दिया। लोगों ने भागकर जान बचाई। इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। भड़कती आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में लिया, जिस पर काबू पा लिया गया है। 20 से जायद फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट कर ली गई। कहा कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। कमिश्नर कराची को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। आग से मुतासरा फैक्ट्री से ख़वातीन और मर्द मुलाजमीन के ख़तरनाक तरीके से निकलने की वीडियो सामने आ गई। ख़वातीन और मर्द मुलाजमीन को कंस्ट्रक्शन लिफ्ट पर लटक कर 5 मंजिला इमारत से नीचे उतरते हुए देखा जा सकता है, जबकि कुछ बालकनी से छलांग लगा रहे हैं। फैक्ट्री में हंगामी सूरत हाल से निकलने के लिए कोई एमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। आग लगने से मुतासरा फैक्ट्री 5 मंजिला है, जहां से लटक कर निकलने के दौरान मुमकिन हादसा किसी मुलाजिम की जान भी ले सकता था। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश था। सदर ट्रंप के अमन के लिए की गई कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अमरीका के साथ हालिया तजारती मुआहदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। मुलाकात में खातून अव्वल बीबी आसवा भुट्टो, सेनेटर शेर रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी मौजूद थीं। भारत को रूसी तेल पर सज़ा मिलेगी, मज़ीद पाबंदियाँ और टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इक़दामात का इंदिया दे दिया। कहा टैरिफ के ज़रिए अमरीका में अरबों डॉलर आएंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमरीकी मईशत में बेहतरी आई। अमरीका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाने जा रही हैं। हुनूद यहूद गठजोड़ बेनकाब। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को असलहा देने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात में कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली हथियार इस्तेमाल हुए। मोदी ने तो नाक कटवा दी, मदद मांग कर इसराइल को भी जलील करवा दिया। भारत को इजरायली असलहा और गोला बारूद भी ना बचा सका। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। इजरायली वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में इसराइल में भारतीय सफ़ीर JP सिंह और सहाफ़ियों से मुलाकात की तस्दीक की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को मौशी तरक्की में किरदार के मौके फराहम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क में बढ़ती हुई आबादी के मामले पर इजलास में वज़ीर आज़म ने मौसर पॉलिसी और हिकमत अमली बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म की मौशी तरक्की में हुकूमत की टीम का किरदार काबिल तारीफ़ करार दिया। कहा 1 माह में बरामदात में 9% इजाफा खुशाइंद है। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों के 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी। अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी होगी। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोजवेल्ट होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। चीनी इंपोर्ट का टेंडर मंसूख करने का हुकूमती फैसला। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनियों से डील फाइनल ना हो सकी। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत इंपोर्ट चीनी के हसूल में खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम नहीं करेगी। इंपोर्ट में चीनी की कीमत और साइज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1 लाख टन बारीक चीनी के लिए $539 और $557 फ़ी टन का रेट मिला, जो काबिल कबूल नहीं।
कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। इतलाक अगस्त ता अक्टूबर 2025 के लिए होगा। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट में भी बिजली सस्ती। नेपरा ने 78 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड मार्केट बन गई। एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स पहली बार बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1,40,000 तक जा पहुंचा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इख्तिताम पर इंडेक्स 1,45,647 की सतह पर बंद हुआ। पॉपुलैरिटी बेगुनाही के लिए का कोई अच्छा आर्गुमेंट नहीं है। शैतान भी बड़ा पॉपुलर है, लेकिन शैतान कभी वो फरिश्ता नहीं बना। आपने अगर अडियाला जाना था तो अडियाला का रास्ता इस असेंबली के थ्रू जाता है। अडियाला उधर है, आप असेंबली क्या करने आए थे? टीटीपी को किसने लाकर इधर बसाया था? किसने आबाद किया था? आपने। कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी होगी होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। पॉपुलर होने का मतलब बेगुनाही नहीं होता। शैतान भी मकबूल है मगर फरिश्ता नहीं बन सका। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बानी PTI पर नाम लिए बगैर तनकीद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अगर अडियाला जाना था तो यहाँ क्यों आए थे? बहाने बनाए जा रहे हैं। हमें मालूम है आपको दर्द क्या है। TTP के दहशतगर्दों को यहाँ लाकर किसने बिठाया था? आप दहशतगर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ? कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा है मगर नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। बहरे टांग की 6 में से 3 कमर्शल जायदादों की नीलामी कर दी गई। नैब के एलामी के मुताबिक नीलामी का मकसद अदालती प्ली बारगेन की बाकी रकम की वसूली है, जबकि रोबेश मार्क की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम की गई। मार्क की तयशुदा कम अज़ कम कीमत से 2 करोड़ ज़्यादा में फ़रोख्त हुई। कीमत की अदायगी और प्लॉट की मुंतकली का अमल अभी जारी है। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख की मशरूत बोली लगी। कॉर्पोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशरूत बोली वसूल हुई। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 और 2 की नीलामी की मंजूरी दी जाना बाकी है। 3 जायदादों की नीलामी मौखर कर दी गई क्योंकि उनकी मतलूबा बोली मौसूल नहीं हुई। बाकी रह जाने वाली 3 जायदादों की नीलामी दोबारा की जाएगी। कराची वाले और MQM वाले जो है ना भाई पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हमें साहब बनना ज़रा अच्छा नहीं लगता। और सारा जब से साहब बने लोगों ने बात करना और रिप्लाई करना छोड़ दिया। तो मैं आजकल फारूक भाई से और अनीस भाई से कह रहा हूं कि भाई दोबारा जो है ना वो भाई पे ज़्यादा जोर दिया जाए। मार के हक में साबित किया पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पूरी कौम मुत्तहिद होगी तो तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का FPCCI की तकरीब से खिताब। कहा ख्वाहिश है हमारा अगला मार्का अब मईशत का हो। जब से भाई कहना छोड़ दिया काम भी नहीं होते। साहब कहने पर कोई बात भी नहीं करता। MQM से कहता हूँ भाई कहना फिर शुरू कर दें। 8 किलोमीटर लंबी इसी के बराबर में नई कैनाल बनाएंगे। हमने हुकूमत को कहा कि सर हम इस नई कैनाल को बनाने के बाद पुरानी कैनाल को रिहैबिलिटेट करेंगे, यानी कि 100 MJT का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया और पुराना जो 100 MJT का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने तबाह हाल है उसको भी आपने ठीक कर दिया, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया 200 MJT का। हमने वादा किया था इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। मसले के हल के लिए काम शुरू किया है। मरदमशुमारी बताती है इस शहर में 3 करोड़ के करीब लोग हैं। 22 साल पहले कराची में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए काम हुआ था जब शहर की आबादी 96 लाख थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा हमने नई कैनाल बनाने का फ़ैसला किया है। पुरानी हब कैनाल को ठीक करते तो कराची का पानी बंद करना पड़ता। नई कैनाल की तामीर के बाद पुरानी कैनाल की मरम्मत करेंगे। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां योम शहादत।
मैदान जंग में शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मन पर भरपूर हमला किया, मिशन मुकम्मल किया और वतन पर कुर्बान हो गए। यही वो गैर मुतज़लज़ल हौसला और बेमिसाल बहादुरी थी जिस पर निशान हैदर अता किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और मुसल्लह अफ़वाज का खिराज अक़ीदत। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। मलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। शुमाल मशरक़ी पंजाब, मलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, हर तरफ सब्ज़ हिलाली, परचमों की बहार, बैजेस, टोपियां और झंडियों की खरीदारी का अमल जारी। शहरी अपने घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचम से सजाने में मसरूफ़। जश्न आज़ादी की ये तैयारियां कौम के अज़्म व हिम्मत की अक्कास हैं जो मुस्तक़बिल में भी मुल्क की सलामती और खुशहाली की ज़मानत हैं। जश्न आज़ादी और मार्के हक के खुशी में सिंध हुकूमत का खुसूसी काबीना इजलास में यौम आज़ादी की तकरीबात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कहा, जश्न आज़ादी की तकरीबात मार्के हक के उन्वान से मनाई जा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।